इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे किसानों के ताल्लुक से कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बंधु। मुमताज़ साहब, किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसानों ने जो तहरीक शुरू की है और जिन मुतालबात के साथ शुरू की है जी, उससे कम पे वो मानने वाले नहीं। बिल्कुल। और आज तकरीबन ये 57-58 दिन उनको हो गए हैं। 26 नवंबर 2020 से ये तहरीक किसानों ने शुरू की है और आज 21 क्या बल्कि हम ये कह लें कि 22 जनवरी हो गई है। बिल्कुल। तो तकरीबन 2 महीने की ये तहरीक हो रही है और बहुत बड़ी तहरीक एक तरीके से ये चल गई। और किसानों का जो मुतालबा है, जो मांग है कि जो 3 कानून बनाए गए हैं उनको सरकार ख़त्म करे और एमएसपी पर कानून बनाए। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार ने अब ये कहा है कि हम 1.5 साल तक जी, इन तीनों कानूनों को लागू नहीं करेंगे और एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी जो है वो गौर करेगी, इसको देखेगी, मसले को सुनेगी और उसके बाद ये पूरा मामला जब हल हो जाएगा तब हम कानून नाफिज करेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। और इसके बाद सरकार को ये शायद उम्मीद थी कि किसान मान जाएंगे। कल जब इस पर मीटिंग हुई थी जी, तो वो 10वें राउंड की मीटिंग थी और उसमें किसानों के सामने जब ये तजवीज़ रखी गई, प्रस्ताव रखा गया, तो किसानों ने ये नहीं कहा कि हमने मान लिया, ये कहा कि हम गौर करके बताएंगे, इस पर विचार करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे। तो आज किसानों ने मीटिंग की थी। आज से मुराद की, अब चूँकि अभी चंद मिनट पहले तारीख बदल गई तो उसको हम आज ही कहेंगे। जी, तो आज किसानों ने मीटिंग करके शाम में ये कहा कि हम ये मांग नहीं मानेंगे। जी, और इस तरह एक तरीके से किसानों ने तमाम जो प्रस्ताव हुकूमत के थे उसको ठुकरा दिया है। और अब हुकूमत जो है वाकई अगर देखा जाए तो एक परेशानी के आलम में हो गई, बौखलाहट में आ गई है कि इतना झुकने के बावजूद, जबकि 1 इंच सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं थी, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद सरकार यहाँ तक झुकी, 10वें राउंड तक बात की। 11वें राउंड की बात आज यानी 22 जनवरी को होना है। 2 बजे बातचीत किसानों के साथ फिर है। लेकिन उससे पहले किसानों ने एक बहुत बड़ा झटका सरकार को दिया है कि हम कोई मांग, कोई प्रस्ताव नहीं मानेंगे। हमारा सिर्फ, हमारी डिमांड ये है कि आप तीनों कानून को खारिज करें और एमएसपी पर कानून बनाएं। ये किसानों का दो टूक है। और किसानों के साथ, किसानों की आज दिल्ली पुलिस के साथ भी मीटिंग थी। दरअसल आपको मालूम है कि किसानों ने ये ऐलान कर रखा है कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और वो ट्रैक्टर रैली आउटर रिंग रोड पर निकाली जाएगी। बिल्कुल। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्म जारी नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम चीज़ें दिल्ली पुलिस के इख्तियार में है। उनको चाहिए कि वो अपने तौर पर चीज़ों को देखें। बिल्कुल। हम इसमें न तो कोई हुक्म जारी करने वाले हैं, न तो कोई फैसला सुनाने वाले हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद दिल्ली पुलिस बहुत बेचैन थी। तो आज किसानों के साथ जो मीटिंग दिल्ली पुलिस की हुई उसमें भी दिल्ली पुलिस बेनतीजा रही। बिल्कुल। क्योंकि किसानों ने ये साफ साफ कह दिया है कि हम मानने वाले नहीं हैं और हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो ये 2 मीटिंगें तो ये हुई और एक आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी अब्बास साहब, जी, उनकी भी मीटिंग हुई और उसमें 8 स्टेट ने हिस्सा लिया।
और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के मेंबरान हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग हुई थी, तो मेंबरान ने कहा कि मीटिंग जो है वो काफ़ी कामयाब रही है, काफ़ी अच्छी मीटिंग रही है। लेकिन चूंकि ये रिपोर्ट इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जानी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, तो उससे पहले ये मीडिया में डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मीडिया में नहीं बता सकते कि किसानों के बीच में और कमेटी के बीच में क्या बातचीत हुई। लेकिन ये जो पूरी बातचीत है, अगर देखा जाए तो इसमें जो वाकई लड़ रहे हैं किसान, तहरीक चला रहे हैं, उनकी शायद आज बात नहीं हुई है। और कमेटी कहना है कि हम निष्पक्ष हैं, यानी गैर जानिबदार हैं, और हम दोनों से बात करेंगे कि जो 3 कानून की हिमायत कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और जो 3 कानून की मुखालफत कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज जो बातचीत हुई है, क्योंकि जिन स्टेट में 10 तंजीमें हैं, तो 10 तंजीमें वही हैं कि जिन्होंने बाकायदा वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मिल करके और ये कहा था कि हम तीनों कानून की हिमायत करते हैं। तो इसलिए अभी ये मीटिंग भी कोई हम इसको नतीजे में नहीं कह सकते, क्योंकि इस कमेटी को पूरे 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है, और आज उस सिलसिले की पहली मीटिंग थी। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई नतीजा। दरअसल हुकूमत की जो परेशानी है कि 26 जनवरी को जश्न यौम जमहूरिया है, और ऐसे में अगर किसान ट्रैक्टर रैली निकालता है, मार्च करता है बड़े पैमाने पर, जैसा कि ऐलान है कि 1000 ट्रैक्टर, तो 1000 ट्रैक्टर बहुत हैं, फिर उसके साथ ही वो झांकी भी निकालेंगे। जैसे 26 जनवरी में आपको मालूम है कि विजय चौक से लेकर के इंडिया गेट, और इंडिया गेट से लेकर के फिर ये लाल किले तक पूरा इधर ये ITO से होते हुए पूरी झांकी आती है, परेड आती है। तो उसी तरीके से किसानों का कहना है कि हम रिंग रोड पर इसी तरीके से हम निकालेंगे, और हम मानेंगे नहीं। तो हुकूमत ये चाह रही थी कि जश्न यौम जमहूरिया पर, यानी गणतंत्र दिवस पर, कोई ऐसी चीज़ ना होने पाए कि जिससे गलत मैसेज जाए, क्योंकि बहरहाल जब किसान इतने बड़े पैमाने पर निकलेगा सड़कों पर, तो उसकी भी एक कवरेज होगी, उसको भी दिखाया जाएगा, तो दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। तो इसलिए सरकार ये चाह रही थी कि चाहे जितना झुकना पड़े, लेकिन हम ये 26 जनवरी से पहले पहले किसानों का इस मूवमेंट जो है वो ख़त्म कर दें, क्योंकि किसान जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर बैठा हुआ है, पूरी दिल्ली को एक तरीके से घेरे हुए है, मुहासरे में लिए हुए। फिर आपने भी देखा होगा कि बेंगलोर में बहुत बड़े पैमाने पर रैली निकली किसानों की, और पूरे मुल्क में इस तरीके की रैलियां हो रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि ये जो है एक तरीके से बहुत बड़ा फ़ैसला हम मान लें कि किसानों का है, और इससे किसानों की परेशानी बढ़ रही है। तो अब देखना यह है कि कल जो सरकार की मीटिंग होने जा रही है, तो सरकार क्या फ़ैसला लेती है, और किसानों ने तो अपना फ़ैसला सुना दिया। किसानों को शायद लगता है कि सरकार जो है वो अपने तीनों कानून वापस ले लेगी, जब इतना झुकी है तो और झुकेगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अब सरकार इससे ज़्यादा नीचे झुकने वाली है या कानून वापस लेने वाली है। एक और आखिरी चीज़ मैं कह दूं कि 29 जनवरी से पार्लियामेंट भी शुरू हो रहा है, और उसमें भी बहुत बड़ा मसला, और तीसरा मसला जो बहुत इम्पोर्टेंट आ गया अर्नब गोस्वामी वाला, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें शामिल हो गई हैं कि जिसकी वजह से हुकूमत जो है एक तरीके से घुटने टेक रही है और अपने कदम पीछे ले रही है। लेकिन किसान जो है वो एक ही उस पर अड़ा हुआ है कि तीनों कानून वापस लिए जाए, MSP पर कानून बनाया जाए। और उसकी वजह बात साहब ये है कि अब तक जो है करीब 125 किसान मर चुके हैं बिल्कुल ये धरने में। तो ऐसे में किसान के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है कि अब वो कैसे पीछे हटें। अगर पीछे हटते हैं तो जो लोग हलाक हुए हैं, जिनको शहीद का दर्जा किसान तहरीक के मूवमेंट के लोग दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि उनके साथ ज़्यादती न हो जाए। तो बहरहाल एक बहुत ही संजीदा ये मोड़ पर ये पूरा मामला पहुंच चुका है। हमें अब मीटिंग का इंतज़ार है, और ये मीटिंग शायद
फैसला कौन कौन होगी। अब इसमें देखना है कि हुकूमत का कदम क्या होता है, क्या वो अपना फैसला वापस लेती है या फिर वो कोई और रास्ता तलाश करती है, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे किसानों के ताल्लुक से कुछ खास बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन, हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।